बिल्कुल देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है और ग्रेड 20 के जो डीआईजी थे, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, उनको जो है वो उनका तबादला कर दिया गया है। नए जो डीआईजी हैं मजहर शेख को जो है वो नया डीआईजी, मजहर नवाज को नया डीआईजी तैनात कर दिया गया है। उसका जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को जो है वो फरवरी के महीने में तैनात किया गया था और उनके आने के बाद ट्रैफिक में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उसमें अमली इकदाम भी होते हुए नजर आए थे और ट्रैफिक कवानीन पे भी जो है वो बहुत ज्यादा पाबंदियां भी नजर आई थी। ई चालान का सिस्टम भी जो है वो उन्हीं की जानिब से नाफिज किया गया, लेकिन अब उनको जो है वो तबादला कर दिया गया है। देखना ये कि ई चालान और दीगर जो ट्रैफिक कवानीन में अहम तब्दीलियां थी वो जारी रहती हैं या उसमें जो है वो तसलसल जो है वो माजी की तरह कोताहियां नजर आती हैं। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा में जांबक 28 अफराद की मैयतों का आज शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। मजमूई तौर पर 72 अफराद की लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल की गई थी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदी सदखाने पर। ईदी फाउंडेशन का सदखाना सोराबपुर पर है। यहाँ पर मजबूत तौर पर जो है वो 72 लाशें लाई गई थी, जिनमें से 69 की यानी कि 69 की शनाख्त हो चुकी है। आज के रोज में 27 बॉडीज जो हैं सानिया गुल प्लाजा की, वो उनके वर्षा के हवाले की जा रही है। एक एक दो करके वो लोग आ रहे हैं और रिसीव करते जा रहे हैं, अपनी अपनी मैयतों को लेकर जा रहे हैं। इस वक्त अहमद दीदी मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे मजबूरी सूरत क्या है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, बताइएगा कि क्या सूरत है मजबूरी तौर पर। सर, हमें कोई 72 लाशें मौसूल हुई थी, जो कल तक, जिसमें शुरू में जो 6 थी वो काबिल शनाख्त थी, जो कि उसी वक्त डे 1 को चली गई थी। एक बॉडी की शनाख्त जो है वो शनाख्ती कार्ड के थ्रू हुई थी। इसके अलावा कल तक हमने कोई 25 के करीब बॉडियां हैंड ओवर की थी शनाख्त के बाद डीएनए के थ्रू। आज के दिन हमने कोई 27 मैयतें हैंड ओवर की है। अब हमारे पास 10 बॉडियां रह गई हैं जिनकी शनाख्त हो गई है। जैसे ही हमें डीएनए की रिपोर्ट मौसूल होगी, हम जो है वर्षा के बॉडी हैंड ओवर कर देंगे, वर्षा के हवाले कर देंगे। 10 डेड बॉडीज सिर्फ इनके पास अभी बाकी हैं और उनकी शनाख्त हो चुकी है। वर्षा आते जाएंगे, बॉडीज उनके हवाले की जाती रहेंगी। जी। सिंध में फायर सेफ्टी और इंस्पेक्शन निज़ाम सख्त करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास। इंस्पेक्शन निज़ाम, फायर सेफ्टी और डिजिटल गवर्नेंस इस्लाहात पर गौर किया गया। गुल प्लाजा वाक़या ने महकमों की कमज़ोर निगरानी बेनकाब कर दी। मुंसलिक इदारों पर मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। इंस्पेक्शन निज़ाम महज चलान तक महदूद न रखा जाए। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत सूबाई सेक्रेटरी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में इंस्पेक्शन निज़ाम, फायर सेफ्टी इकदाम, जेर इल्तवा ऑडिट पेराज, तरक्कियों, महकमाना कार्रवाइयों, नई भर्तियों और डिजिटल गवर्नेंस इस्लाह के मामला जेर गौर लाए गए। इजलास में इंकशाफ किया गया कि सानिया गुल प्लाजा में जाहिर हुआ कि बाज़ महकमों के अपने मुंसलिक इदारों पर मौसर निगरानी नहीं थी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस की समात। मुलजिम जावेद और गुलनिसा अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने मफरूर मुलजिमान से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। मफरूर मुलजिमान की जायदादों की तफसीलात में ज़िले इंतजामिया का अदम ताउन। DC खुददार को दफ़ा 88 के तहत रिपोर्ट तलब। मुतादिद याद दहानियों के बावजूद रिपोर्ट फ्राहम नहीं की गई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खुददार को शोकस नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुकदमे की समात मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस की समात हुई। मुलजिम जावेद और गुल निसा अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने मफरूल मुलजमान से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की। मफरूल मुलजमान की जायदादों की तफसीलात में ज़िली इंतजामिया का अदम ताउन। DC खिसदार को दफ़ा 88 के तहत रिपोर्ट तलब। मुतअद्दिद दहाइयों के बावजूद रिपोर्ट फ्राहम नहीं की गई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खिसदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुकदमे की समात मुलतवी कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। वजीर बल्दियात सिंध की खसूसी हिदायत पर कार्रवाइयाँ तेज। DGSBCA का गैर कानूनी तामीरात मस्मार करने का हुक्म। जिला शुर्की में रिहायशी मकान का गैर कानूनी पोर्शन मुनहदिम। जमशेद क्वार्टर में प्लाट नंबर 826 पर गैर कानूनी चौथी मंजिल मस्मार। SBCA की कार्रवाइयाँ जारी। गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के अहकामात भी जारी। तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाक़या गुल प्लाजा के बाद देखने में आ रहा है कि सूबाई वज़ीर बल्दियात की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि गैर कानूनी तामीरात का जो है कल अमल किया जाए, जिस पर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को खुसूसी टास्क दे दिया गया है कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है
वो कार्रवाइयाँ तेज की जाएं और बिलखुसूस हाई राइज इमारतें जो कि गैर कानूनी पेंट हाउस और दीगर मामलात में जो है वो मुलव्वस होती हैं, उन पे कड़ी निगरानी रखी जाए। एग्जिट गेट के हवाले से जो है हिदायतनामे जारी किए गए कि उन पे जो है बिल्डिंग कंट्रोल का अमला जो है वो कड़ी निगरानी रखे और साथ साथ शहर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात के हवाले से भी जो है वो सख्त हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है, जिसपे जिला शर्की में 2 मकामात पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। गुलशन इकबाल का ब्लॉक 5 है जहाँ पे A458 पे गैर कानूनी होने वाली जो तामीरात थी रिहायशी इमारत पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, पोर्शन बना के जो है वो फरोख्त किए जा रहे थे, जिसको मसमार किया गया है। साथ साथ जो जमशेद क्वार्टर का इलाका है वहाँ पे प्लाट नंबर 826 पे एक कार्रवाई की गई है, जिसमें गैर कानूनी खिलाफ नक्शा तामीरात थी, 4थी मंजिल को जो है तो वो मसमार किया गया। साथ साथ तमाम टाउन्स के बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो अपने अपने इलाकों में इस निगरानी को, इंस्पेक्शन के अमल को, सर्विलेंस को जो है वो शफाफ और तेज कर दें ताकि तामीरात के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा सके और साथ साथ वो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस जो बिल्डर माफिया हैं उनके खिलाफ भी जो है मुताल्लिका थानों में कराए जाए। जी एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया एहसन। गार्डन वेस्ट में वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम 76 बरस कबल कायम होने वाले पाकिस्तान क्वार्टर्स का बुरा हाल है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के 396 मकीन हाउस रेंट कटौती के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के पास 20 के बजाय सिर्फ 9 मुलाजमीन मौजूद हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान क्वार्टर में। गार्डन वेस्ट का ये रिहायशी आबादी है। फेडरल गवर्नमेंट के मातहत ये रिहायशी आबादी थी जो कि सरकारी मुलाजमीन को यहाँ पर क्वार्टर दिए गए हैं। 396 यहाँ पे बताया जाता है क्वार्टर हैं और तकरीबन 22 से 24 एकड़ रकबे पर यह मुश्तमिल है। माजी में ये इलाका मुख्तलिफ सहूलियात की फरामी के हवाले से जो है काफ़ी मिसाली तस्वुर किया जाता था, लेकिन वफाकी हुकूमत के इस फैसले के बाद कि पाक PWD को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। स्टेट डिपार्टमेंट अब ये सारे मामला देख रहा है, लेकिन अमले की कमी, फंड्स की कमी और तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने के नतीजे में यहाँ पर जो क्वार्टरों के मकीन हैं उनमें से बेशतर जो है गैर मुतल्लिका अफराद हैं और जो पुराने मकीन हैं वो सहूलियात की फरामी का रोना रोते दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा कब से ये मसाइल का शिकार है ये इलाका, बुनियादी मसाइल क्या हैं? ये मसाइल ये नहीं कि ये आज के पैदा कहते हैं, बतदरीज हुए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट में जब से PWD ख़त्म हुआ है अब हमारी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। स्टेट ऑफिस का बुनियादी काम था कि घर को अलॉट करना और घर को गैर मुतल्लिका कब्जा होने से बचाना। PW का बुनियादी काम था यहाँ इसको मेंटेन करना और यहाँ सहूलियात फराम करना। जब से PWD का ख़त्म जम हो गया है उसमें स्टेट ऑफिस में मामलात यहाँ बिगड़ते जा रहे हैं। अभी जो भी काम नज़र आ रहा है वो UC सतह पर हो रहा है। MUCT यहाँ से हमारे बिजली के बिल में बाकायदगी से ली जा रही है, लेकिन जो हाल है वो आपके सामने है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है किसी किस्म की और यहाँ पर जो कब्जे हो गए हैं क्वार्टर्स में उनको खाली कराने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट के अमले के पास जो है सिक्योरिटी का फुकदान है, फंड्स की कमी है, जिसके नतीजे में यहाँ पे सर्विसेज की फरहमी जो है वो तकरीबन मुअत्तल होकर रह चुकी है। UC की सतह पर कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बकाया जो मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत काम करने पर मजबूर हैं। जी कोरंगी 5.5 नंबर की सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज का पानी और कचरे के अंबार के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों ने फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। इस हवाले से आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा बताइएगा। शहर कायद में सड़कें तबाह आ रहे हैं, या तो सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं या तो फिर हम देख सकते हैं कि सीवरेज का पानी जो है वो जगह जगह खड़ा है, जिससे मच्छरों की बहुतात होती है और फिर जो है वो शहरी बीमार पड़ जाते हैं। इस वक्त अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं, ये जो है ये कोरंगी 5.5 नंबर का इलाका है और इस वक्त देख सकते हैं ये सड़क जो है वो तबाह हाल है। जगह जगह जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं, इसके साथ साथ कचरा भी यहाँ पर है, सीवरेज का पानी भी यहाँ पर जो है वो जमा हो चुका है। इलाका मकीन बड़े ही परेशान है। से बात करते हैं, सर कब से ये रोड जो है वो इस तरह कचरा है, सड़क तबाह हाल है, कितनी मुश्किलात का जो वो रिहायशियों को सामना करना पड़ता है? 1 साल का अरसा हो गया उसको खोदे हुए, मगर यहाँ कोई परेशानी आ रही है। ठीक है, इस साइड पे आपका सीवरेज का पानी दिख रहा है, ये जो पत्थर रोड दोनों तबाह हो गए। तो कोई कभी इंतजामिया को देखा है यहाँ पे काम करवाते हुए? नहीं, कोई नहीं देखा। हम तो नहीं देख रहे बेटे, 1 साल हो गया, काफी टाइम से ये काम बंद हो चुका है नाले का। रिहायशियों को कितना मुश्किलात का सामना?
मुश्किलात तो बेटे तरह तरह की बीमारी पैदा हो रही है इससे, और हमें पीने का पानी में असर नहीं है। पानी रोड पे बह रहा है, हमारे घर में पानी आ नहीं रहा, लाइनें टूटी पड़ी है जगह जगह से। जो बिल्कुल रिहायशी शिकवा कर रहे हैं कि सीवरेज का पानी जो है वो सड़क पर जो है मौजूद है, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं, आने जाने में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है, कचरा भी है। 1 साल तक का अरसा हो चुका है, यहाँ पर जो है वो सफाई के इंतजाम नहीं किए गए हैं। लिहाजा मुतल्लिका हुकाम को चाहिए कि यहाँ पर आएँ, सड़क की तामीर करवाएं, कचरा उठाएं, ताकि जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो खत्म। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सीवरेज लाइन की हंगामी मरम्मत। राबिया सिटी अपार्टमेंट के करीब नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी है। शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए फील्ड टीमें मसरूफ। सीवरेज कॉरपोरेशन तर्जुमान का कहना है कि मरम्मत का अमल तेजी से जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सीवरेज लाइन की हंगामी मरम्मत। राबिया सिटी अपार्टमेंट के करीब नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी है। शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए फील्ड में टीमें मसरूफ हैं। सीवरेज कॉरपोरेशन तर्जुमान का कहना है कि मरम्मत का अमल तेजी से जारी है। आपको अपडेट कर रही हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सीवरेज लाइन की हंगामी मरम्मत का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुरे शहवार से। दुरे शहवार, बताइएगा, हंगामी तौर पर मरम्मत की जा रही है सीवरेज लाइन की? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर कॉरपोरेशन की अगर मैं हालिया उनके तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की लाइन जो है उसे मुरम्मत करने का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। अच्छा, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 है, जहाँ पर अब से अगर मैं 8 महीने भी बोलूँ तो उससे कबल भी यहाँ पर इसी तरह की सीवरेज की लाइन का काम जारी किया गया था, लेकिन उसे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना किया गया था। अब इसमें किस तरह का मटीरियल जाता है या किस तरह का मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ अरसे बाद दोबारा से मुश्किलात वहीं पे खड़ी होती हैं, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के एक इलाका मकीन मौजूद है। ये बताइएगा, ये सीवरेज की लाइन यहाँ पे डाली जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब से कुछ अरसे कबल 7 महीने 8 महीने कबल भी इस तरह का काम हो रहा था, लेकिन दोबारा से ये मुश्किलात वहीं पर खड़ी है और फिर आप यहाँ पे इलाका मकीन है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, ये आपने कुछ माह पहले भी देखा होगा, यहाँ पे सेम यही वाक़या जो है अपना पेश आया था। यही रोड जो है एक ट्रक के गुजरने से जो है फट गया था, और ये दोबारा आप सेम देख रहे हैं कि रोड जो है यहाँ पे फट चुका है, और इसका पानी जो है राबिया सिटी के अंदर जो दुकान है उनके अंदर इसका पानी जा रहा है, और लोग जो है इससे शदीद जो है वो मुश्किलात में। और ये बताया जा रहा है कि इस काम की वजह से ये काम जो है 5 से 6 दिन हफ्ता तक चलेगा, और राबिया सिटी के अंदर पानी जो है वो इतने दिन तक नहीं आएगा। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे स्कूल से बच्चे जब वापस आ रहे थे तो यहाँ पे एक बच्चा जो इस पानी के अंदर गिर गया था। यहाँ के लोगों ने उसको अपना रेस्क्यू करके उसको बचाया, उसको निकाला। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बंदा रेस्क्यू का या इसका सेफ्टी का यहाँ पे वो नहीं है जो यहाँ के इसकी अपना हिफाजत करे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना जो है वो मामूल है। औरतें हों, बच्चे हों, उनका यहाँ से गुजर सफ़र होता है, यहाँ से वो आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है। यहाँ पे जो है वाक़या जो है कल से लेकर अब तक जो है काफ़ी वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो बच्चे या यहाँ पे जो है इसमें एक बच्चा गिरा है, बच्चे यहाँ पे गिर रहे हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये जो काम दुरे शहवार से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सीवरेज लाइन की हंगामी मरम्मत। राबिया सिटी अपार्टमेंट के करीब नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी है। शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल में टीमें मसरूफ हैं। दुरे शहवार हमारी नुमाइंदा इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया दुरे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने SSC पार्ट 2 2026 के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीखों में तौसी कर दी है। क्लास 9 2025 में कामयाब उम्मीदवारों के SSC पार्ट 2 2026 के इम्तिहानी फॉर्म कबूल किए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने SSC पार्ट 2 2026 के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीखों में तौसी कर दी है। क्लास 9 2025 में कामयाब उम्मीदवारों के SSC पार्ट 2 2026 के इम्तिहानी फॉर्म कबूल किए जाएंगे। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं। सिंध के नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर रोज़गार फ्राहम करने का मिशन। सिंध हुकूमत ने आलमी इदारे सिटी एंड गिल्ड्स के साथ मुआहिदा कर लिया। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और GEMS पाथवेज़ दरमियान वफामती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड मशरिक अली राजपूत कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तलबा को सहूलत फ्राहम करने के मिशन में है।
जी बिल्कुल। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड मुशर्रफ अली राजपूत कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तलबा को सहूलत फ्राहम करने के मिशन में है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। वक्त मौजूद हैं सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बोर्ड को डिजिटलाइज करना और बेहतर से बेहतर जदीदियत के जानिब गामजन करने के मिशन लिए चेयरमैन साहब जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। चेयरमैन मुशर्रफ अली राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन साहब की बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जहाँ पर हमारी हुकूमत सिंध काम कर रही है तो वहाँ पर हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो भी इसमें काफ़ी पेश दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में ये जो MOU आपका साइन हुआ है इसके हवाले से थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्या है और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स है, हमारा जो टेक्निकल पढ़ने वाला जो बच्चा है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये विज़न है कि हम अपने बच्चों को टेक्निकल स्किल से इक्विप करके उनको इंटरनेशनल लेवल पे जॉब दिलवाएं। इसी सिलसिले में हमने सिटी एंड गिल्ड जो कि इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन अवार्डिंग बॉडी है जो कि 1870s के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुई UK के अंदर, वो इंटरनेशनली किसी भी क्वालिफ़िकेशन को सर्टिफाई करते हैं, वो एक्रेडिट करते हैं। उसके ताउन के साथ अब हमारे बच्चे जो हैं जो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से कोई भी क्वालिफ़िकेशन हासिल करेंगे तो उनके उस सर्टिफिकेशन पर उनकी इंडोर्समेंट होगी। उस इंडोर्समेंट की वजह से हमारे बच्चों के लिए इंटरनेशनल जो गेट्स हैं वो खुल जाएंगे जॉब्स के लिए। वो अगर यूरोप में जाता है या UAE वगैरह में, मिडिल ईस्ट में जाता है, कनाडा जाता है, किसी दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो उसके सर्टिफिकेट को एक्सेप्टेंस मिलेगी। बिल्कुल जी, इसके सर्टिफिकेट को एक्सेप्टेंस मिलेगी और हमारा जो बच्चा है उसकी जो डिग्रीज़ हैं, उसका जो सर्टिफिकेट है उसको इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलेगी, जिससे यकीनन तौर पर बहुत अच्छा एक उसको रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। और इसी की उम्मीद की किरण जो है वो जलाई गई है सिंध टेक्निकल बोर्ड की जानिब से। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड मुशर्रफ अली राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी। कराची में वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी। आबासी शहीद अस्पताल में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और सीने के मरीज रिपोर्ट होने लगे। इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर साजिद महमूद कहते हैं कि आवाम को चाहिए कि इस मौसम में एहतियात अपनाते हुए ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिन से। जी इब्राहिम, बताइएगा। शहर कायद के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर वायरल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के साथ साथ रोड एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो भी आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहर अस्पताल में डॉक्टर साजिद महमूद के हमरा, जो कि इंचार्ज हैं एमरजेंसी के। इनसे पूछेंगे कि इस एमरजेंसी में अभी भी मरीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला होकर आ रहे हैं और क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? केसेस काफ़ी देखा जा रहा है कि एमरजेंसी भरी हुई है, कौन कौन सी बीमारियों के केसेस आ रहे हैं और रोड एक्सीडेंट में भी हादसा में इजाफा होता जा रहा है? जैसा भी आपने बताया कि आजकल जो ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, कोल्ड सीज़न में वायरल इन्फेक्शन की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे पास जो मरीज़ों की तादाद आ रही है आजकल एमरजेंसी में भी वही इन्फेक्शन के केसेस बहुत, चेस्ट इन्फेक्शन के बहुत आते हैं। उसमें COPD है, जो पहले से मरीज़ होते हैं दमे के, सांस के, उनकी तादाद में और इजाफा हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे पास ER में एक्सीडेंट केस तो 24 आवर्स आते रहते हैं, लेकिन मेयर साहब के ताबुन से और हमारे MS साहब के ताबुन से उनको सहूलियात भी तकरीबन पूरी मिल जाती हैं। बाज़ वक़्त कभी कभार ऐसा होता है कि दवा की शॉर्टेज होती है तो वो 1-2 दिन में कवर हो जाती है, लेकिन जो इमरजेंसी में हमारे पास जो भी पेशेंट है, चाहे चेस्ट इन्फेक्शन के हों या ट्रॉमा के हों या फीवर के हों, तो उनको हम एक्यूट कंडीशन में ट्रीटमेंट देके या तो उनको हम घर भेज देते हैं, या अगर एडमिशन वाले केस होते हैं तो उनको हम अंडर प्रोफेसर के सुपरविजन में एडमिट भी कर लेते हैं। ICU की सर्विसेज भी हमारे पास पूरी हैं, जो ICU के केसेस आते हैं वो हम ICU में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं आराम से। इस मौसम में क्या खाएं, क्या पिएं, एहतियात क्या करें? इसमें एहतियात करें कि जो डस्टी मौसम होता है इसमें डस्ट से एहतियात करें। कोल्ड जो वेदर होता है तो उसमें कोशिश करें कि हॉट बेवरेजेस है, इसमें कॉफ़ी है, टी है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो नेज़ल और ओरल कैविटी है ना, इसको एहतियात करें। मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि डस्ट एलर्जी से ये चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद महमूद साहब ने तफसीली बताया कि इस मौसम में काफ़ी हद तक जो है वो वायरल इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाता है। आवाम को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद बीमारियों से महफूज रह सकें। एक्सपो सेंटर में कंस्ट्रक्शन की सनत में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत की नुमाइश सज गई है। नुमाइश में डेडिक्स कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इकसाम के पाइप्स पेश किए गए, जिनमें शुरा ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा।
आज बिल्कुल एक्सपो सेंटर में IPEX नुमाइश जो है वो सज चुकी है। आज पहला रोज़ है जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं उनको जो है वो शोकेस किया। लेकिन मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ये डायरेक्ट का स्टॉल है जिसमें हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन